हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विथ विकास में। और फ्रेंड्स, आज हम जो आपके सामने ट्रिक लेकर आए हैं वो है हमारी कि हमें कम से कम टाइम में क्यूब कैसे निकालना है। ओके, क्यूब हमें कैसे निकालना है कम से कम टाइम में। ये आपने देखा होगा कि बैंकिंग के एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए क्योंकि वहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो आपको कम टाइम में क्यूब कैसे निकालना है वो आज हम सीखेंगे। देखिए, सपोज आपको निकालना है 12 का क्यूब, तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। और फ्रेंड्स, पेन और कॉपी हमेशा साथ लेकर बैठें क्योंकि ट्रिक बहुत ही अच्छी है और आपको नोट डाउन भी करते चलना है। देखिए, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का क्यूब होता है 8 और हमेशा इसको 3 डिजिट में लिखना है। तो ये तो हमारा 1 डिजिट है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 0। 2 का क्यूब 8। अब देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है? 1। सिंपली 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना, ये हमने 1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो अगला स्टेप है आपके सामने, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 जा 6, ये आपका आ गया 6। अब जो फाइनल स्टेप है, अब इसके बाद हमें सीधा आंसर मिलेगा। वो देखिए, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये 2 वहां पर आएगा, 1 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 6 1 जा 6 और ये 1 7। तो अब आप यहां पर देखेंगे, आपके सामने फाइनल आंसर है 8 2 7 और 1। और आपको ये पहले पता होगा कि हमारा 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कितने कम टाइम में और बिल्कुल कम से कम ट्रिक यूज करके हमने अपना आंसर निकाला है। तो चलिए कुछ और आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखिए, सपोज आपको क्यूब निकालना है 23 का, तो आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, सेम स्टेप्स हम यूज करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो ये हमेशा कितने डिजिट में लिखना है? 3 डिजिट में। ये 1 2 और यहां पर कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे हम? 0। अब देखिए, 2 का क्यूब कितना होगा? 8। तो हम सिंपली यहां पर 8 लिख देंगे। ओके, अब देखिए, जो हमारा अगला स्टेप है, ये 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो मैं यहां लिख देता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आपका कितना हुआ? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। यहां पर आपने 18 लिखा। अब सिर्फ जो लास्ट स्टेप है, इसके बाद फाइनल आंसर मिलेगा आपको। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 18 3 जा 54, तो 4 आपने यहां पर लिखा और 5 कैरी। 18 2 जा 36, 36 और 5 कितना होता है? 41। अब आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने फाइनल आंसर है 4 और 2 6, 1 और 8 और 4 कितना होता है? 12। तो आपने देखा। और फ्रेंड्स, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखते हैं तो आपको एक प्लेस यहां पर छोड़ना है। देखिए, मैंने यहां पर भी एक प्लेस आपके सामने छोड़ी है और यहां पर भी। तो आपको इन दोनों नंबर्स का जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक प्लेस छोड़कर यहां से लिखना। यहां पर भी एक प्लेस छोड़िए, फिर यहां से लिखना शुरू किया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम आपके सामने, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अगर आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा और ये एग्जाम में आपको काफी हेल्प भी करेगा। अब देखिए, अब जो हमारा अगला नंबर है जिसका हम क्यूब निकालने वाले हैं वो है 52। ओके, 52 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखना, वही स्टेप्स हमारे दोबारा फॉलो होंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो 0 0 8, ये हमने 3 डिजिट में लिखा। 2 का क्यूब 8। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये आपने सिंपली यहां पर लिख लिया 125। ओके, अब इसके बाद क्या करना है ये आपको पता है। देखिए, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। 5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपका कितना हुआ? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ये आपका 30 यहां पर आया। अब सिंपली आपको 30 और जिस नंबर का क्यूब हमें निकालना था इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये आपका कितना आएगा? 52 इंटू 3 कितना होता है? 156 और ये 0।
तो एक प्लेस छोड़कर 1560, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ये हमारा आया 1560। और अब आपको सिर्फ यहाँ पर प्लस करना है 8 0 6 5 और 5 10 का 0 कैरी 1 और ये 4 ये। तो फ्रेंड्स ये हमारा 52 का क्यूब है, जो कि आपने देखा कि हमने कितने कम शब्दों में यहाँ पर आपके सामने आंसर निकाला है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज आपको क्यूब निकालना है 65 का, तो आप कैसे निकालेंगे? अब भाई स्टेप्स आपको दोबारा फॉलो करना है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, तो ये हमने लिखा 125। 6 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स? 6 का क्यूब आपको पता होगा, आपको 10 तक तो क्यूब आराम से आते ही होंगे, तो बस इतने से ही आपका सारे क्यूब्स निकल जाएंगे। अब देखिए 6 का क्यूब होता है 216, तो हमने लिखा 216। ओके, ये 216 लिखा हमने। अब देखिए आपका जो अगला स्टेप है 6 × 5 × 3, तो मैं लिख लेता हूँ 6 × 5 × 3, तो ये कितना होता है आपको पता होगा, 6 5 ज़ा 30 और 33 ज़ा कितना होता है 90। अब ठीक है, 6 5 ज़ा 30 3 ज़ा 90, तो हमने लिख लिया। अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, तो देखिए ये हमारा 0 है तो हमने 0 लिख लिया। 9 5 ज़ा 45 का ये 5 और यहाँ पर 4, 9 6 ज़ा 54 प्लस 4 कितना हुआ 58। अब आपको सिंपली ऐड करना है, तो ये देखा 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, 8 और 6 14 कैरी 1, 5 और 2 7 और ये 2। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितने आसानी से क्वेश्चन के आंसर्स निकाले हैं। देखिए 65 का क्यूब निकाला है, 52 का क्यूब निकाला है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हमें अगर बड़े नंबर्स के क्यूब निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम आपके सामने कुछ बड़े नंबर्स लिखते हैं। यहाँ पर सपोज आपको क्यूब निकालना है 91 का, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए 1 का क्यूब कितना होता है? सिंपली 1 होता है, तो आप इसे 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे? 0 0 1, आपने 3 डिजिट में से लिख लिया। अब देखिए 9 का क्यूब कितना होता है? 729, तो 9 का क्यूब हमने लिखा 729। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 9 × 1 × 3, तो ये कितना हुआ? 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ओके, अब 27 का इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप देखेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63 और 2 65 का 5 और यहाँ पर आया 6, 9 2 ज़ा 18, 18 और 6 कितना होता है? 24। अब आपको सिंपली ऐड करना है। ये देखिए 1, यहाँ पर ये 7, ये 5, ये 9 और 4 13 कैरी 1 और ये 5 और लास्ट में हमारा आया 7। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने 91 का स्क्वायर कितने आसानी से आपके सामने निकाला है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने क्यूब कितने कम से कम टाइम में आपके सामने निकाल कर दिखाए हैं। और फ्रेंड्स आपको यही ट्रिक एग्जाम में यूज़ करना है, आप कम से कम टाइम में क्यूब्स आराम से निकाल सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।